सो हेलो पीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडीज आल्सो गोइंग वेल। सो आज इस सेशन में दोस्तों हम IPv4 एड्रेसिंग का ये सेशन नंबर 9 है। 8 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, उस दिन हमने सबनेटिंग कैटेगरी 1 डिस्कस किया था, लेकिन वो भी बीच में उस दिन रह गया था, क्लास भी कुछ 1 ही घंटे की हुई थी। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? आज हम पहले सबनेटिंग जो कैटेगरी 1 थी उसको कवर करेंगे और उसके साथ साथ सबनेटिंग की कैटेगरी 2 भी दोस्तों स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यानी सबनेटिंग की 10 कैटेगरी तक मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होंगी और सारे जितने भी गेट के PYQs हैं वो सारे ही हम यहां पे क्लास में दोस्तों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरी आवाज आप सब लोगों तक एकदम क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम शानदार है। तो फिर सेशन को कंटिन्यू किया जाए। मैं हमेशा अच्छा ही रहता हूं तो मैं अच्छा ही हूं यार। गुड इवनिंग, ऑल क्लियर, राधे राधे, बहुत शानदार भाई। अमन, सौरभ, राधे राधे, बहुत शानदार। क्लियर सर, गुड इवनिंग, नमस्ते जी, बहुत शानदार। चलो जी, तो आपकी फेवरेट बुक खरीद ली? अरे मेरी फेवरेट बुक खरीद ली, बहुत शानदार। फोरोजन, होली की क्लास होगी नहीं है कल और परसों। देखो कल तो होली है, कल मुझे भी यार अपने गांव जाना है। ठीक है, तो कल मैं भी गांव जाऊंगा और कल और परसों 2 दिन आपका ऑफ रहेगा। लेकिन ये ऑफ जो रहेगा सैटरडे और संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे वो कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले तो मैं ये सोचता था कि रिकॉर्डिंग दे देता हूं, लेकिन रिकॉर्डिंग में उतना मजा नहीं आता है जितना लाइव में आता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स के डाउट भी होते हैं, तो इसलिए हमने रिकॉर्डिंग का नहीं रखा है, हम लाइव ही लेंगे। यानी 2 दिन का जो ऑफ होगा उसकी क्लासेस सैटरडे संडे में दोस्तों हो जाएंगी। ठीक है, फुल वीक क्लासेस। ठीक है, 2 दिन का होली का मजा लोगे तो 2 दिन भाई क्लास भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, सेशन को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, OS का खलील सर बताएंगे आई थिंक। तो यानी यहां से मेन फोकस सबनेटिंग पार्ट 2, बट पार्ट 1 भी अभी नहीं हुआ है, तो पार्ट 1 पे पहले आते हैं, उसके बाद दोस्तों हम पार्ट 2 पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो जिस एग्जाम्पल पे हम थे उसी एग्जाम्पल को यहां से हमारे पास हम एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? एग्जाम्पल नंबर 2 हम दोस्तों डिस्कस कर रहे थे। तो पहले उसी पे आ जाते हैं और उसके बाद आगे की कहानी वहां से कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या था दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास ये था, ये कोई नेटवर्क था हमारे पास 200.200.200.200। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। 8 सबनेट में बिल्कुल डिवाइड हुआ था, बहुत शानदार। लेकिन इसके अंदर हम कुछ क्रांतिकारी चीजें और सिखाने वाले हैं आपको। ठीक है, तो यदि क्लास जो C थी, उस क्लास C के अंदर यदि बात की जाए तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, क्लास C के अंदर हमारे पास नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? 24 बिट की होती है। होस्ट आईडी कितने बिट की होती है? 8 बिट की होती है। तो इसको हमने दोस्तों कितने सबनेट्स में डिवाइड किया था यार? हमने इसको कितने सबनेट्स में डिवाइड किया था? 8 सबनेट में डिवाइड किया था। कितने सबनेट में डिवाइड किया था? 8 सबनेट डिवाइड किया था। तो 8 सबनेट बनाने के लिए कितनी बिट बोरो लेनी पड़ेंगी हमको? 3 बिट बोरो लेनी पड़ेंगी। 3 बिट की सबनेट आईडी थी। ठीक है, क्वेश्चन यही था भाई, एक बार चेक कर लो। 5 बिट की होस्ट आईडी, ऐसा ही किया था, यही था, कर लिया। ठीक है, तो नहीं 3 बिट से हमारे पास नंबर ऑफ सबनेट्स कितने बने थे दोस्तों? नंबर ऑफ सबनेट्स मेरे पास थे 8 इक्वल टू 2 पावर 3 यानी 8। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि यानी होस्ट आईडी यदि मेरे पास कितने बिट की है? 5 बिट की है, तो नंबर ऑफ IP एड्रेस कितने होंगे? कोई स्टूडेंट बताएगा? नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ IP एड्रेस दो चीजें हैं। तो यदि होस्ट आईडी 5 बिट की है, यदि मुझसे पूछा जाए नंबर ऑफ IP एड्रेसेस पर सबनेट, तो आंसर क्या होगा? और यदि मान लो यहां से मुझसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, तो आंसर क्या होगा? कोई स्टूडेंट बताएगा भाई?
नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने होंगे 2 पावर 5, आईपी होंगे 2 पावर 5, बट होस्ट कितने होंगे 2 पावर 5 माइनस 2, बिकॉज पहला आईपी और लास्ट आईपी, पहला आईपी सबनेट आईडी के लिए रिजर्व और लास्ट हमारे पास आईपी डीबीए के लिए रिजर्व। लेकिन आईपी एड्रेसेस तो 2 पावर 5 होंगे और नंबर ऑफ होस्ट पूछा जाएगा तो हमेशा आंसर 2 पावर 5 माइनस 2 होगा। तो यानी यहां से हमको दो आंसर देखने को मिलेंगे, 32 और 30। क्लियर है बात? अब एक बात मेरे प्यारे दोस्तों और समझ लो यहां से यार, देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। क्लास सी है हमारे पास, क्लास सी के अंदर होस्ट आईडी 8 बिट की है। तो एक नेटवर्क के अंदर कितने आईपी एड्रेस होते हैं क्लास सी के अंदर? एक नेटवर्क के अंदर होते हैं 2 पावर 8 आईपी। भाई कितने आईपी होते हैं? 2 पावर 8 आईपी होते हैं सर। इसको डिवाइड कितने सबनेट में करना चाहते हैं? सबनेट मतलब पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं? 8 पार्ट में। तो एक पार्ट का साइज क्या होगा यार? 2 पावर 8 टोटल आईपी है क्लास सी में एक नेटवर्क के अंदर, 8 में डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड बाई 8 कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। तो डिवाइड बाई यहां से 8 करोगे तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 पावर 8 डिवाइड बाई 2 पावर 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पावर 8 माइनस 3, 2 पावर 8 माइनस 3, तो ये कितना आ गया 2 पावर 5 आईपी इन वन सबनेट। तो ये तो इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही यहां से आसान था। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो एक बात और समझ लो, मैंने आपको क्या बताया था भाई, इसको यदि हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 8 पार्ट्स में। 8 पार्ट्स का मतलब क्या था यार? 8 पार्ट्स का मतलब यह था कि सबनेट आईडी मेरे पास 3 बिट की है। कैसे 3 बिट से 8 सबनेट बनेंगे? सबनेट आईडी मेरे पास 3 बिट की है। तो यार कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 बिट से? 8 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहां से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी था यार। जो क्वेश्चन नंबर 3 था, वीडियो सॉल्यूशन आप देख लो, वीडियो सॉल्यूशन में उसका करेक्ट आंसर मैंने आपको लगाया है, लेकिन शायद टेक्स्ट सॉल्यूशन में वो क्वेश्चन गलत दिया गया है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो अब देखो इसके लिए हमने क्या किया था यार, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि कैसे हम इसको यहां पे बता सकते हैं। ठीक है, हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहां पे हमारे पास इसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो पहले सबनेट के लिए हमारे पास देखो, ये हमारे पास सपोज S1 सबनेट है, ये मेरे पास S2 है, ये मेरे पास S3 है, ये मेरे पास S4 है, ये मेरे पास S5 है, ये मेरे पास S6 है, ये मेरे पास S7 है और ये मेरे पास S8 है। तो यहां से हमारे पास 0 0 0 फिक्स था, ये हमारे पास 0 0 1 फिक्स था, यहां से मेरे पास 0 1 0 था, ये मेरे पास 0 1 1 था, ये मेरे पास 1 0 0 है, ये मेरे पास 1 0 1 है, ये मेरे पास यहां से 1 0 1, ये है मेरे पास 1 1 0 और ये मेरे पास है 1 1 1। ऐसा था। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, सर बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूं, बहुत शानदार, बहुत दिनों के बाद लाइव आया, रिकॉर्डेड वीडियो के बाद लाइव आया हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार भाई, ऐसा ही अच्छा लगता रहेगा। और आज तो हम कुछ और भी क्रांतिकारी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, एक तरीका बताया था। कैसे, क्या तरीका बताया था सर? भाई S1 यानी फर्स्ट सबनेट की बात की जाए, फर्स्ट सबनेट S1 से S8 लिख रहा हूं मैं। यदि मान लो यहां से मैंने आपको क्या तरीका बताया था, भाई फर्स्ट सबनेट है, यहां पे देखो, यहां पे फर्स्ट सबनेट है, इसकी मुझे दो चीजें फाइंड करनी है। मान लो क्या फाइंड करनी है? दो चीजें फाइंड करनी है। या हमारे पास, हम इसको फर्स्ट सबनेट को थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो ये फर्स्ट सबनेट है, मेरा मेन फोकस क्या है यहां पे यार? मेरे पास यहां से देखा जाए तो फर्स्ट 24 बिट्स तो नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स है, ये वाली नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स है।
और ये वाली 8 बिट होस्ट आईडी के लिए फिक्स है, ये वाली 8 बिट होस्ट आईडी के लिए फिक्स है। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल बना लिया होगा, लेकिन मैं यहां से कुछ और आपको बताने वाला हूं। तो यार फर्स्ट यानी 200.200 ये तो फिक्स ही था, ये भी फिक्स था। फर्स्ट सबनेट की यदि बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, किसकी बात की जाए, फर्स्ट सबनेट की बात की जाए, तो यानी पहले सबनेट के लिए 3 बिट क्या है, 000 फिक्स है। तो यानी यहां से मेरे पास 000 सबनेट आईडी में क्या हो गया, 000 हो गया। ठीक है, और आगे की 5 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी पार्ट। तो यानी ये वाली 5 बिट क्या है, होस्ट आईडी पार्ट रिप्रेजेंट कर रही है। 1 2 3 4 5 ये होस्ट आईडी रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा यहां से, भाई ये बताओ फटाफट से। 200.200.200 ठीक है, 000 ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हो गया फर्स्ट कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से दोस्तों सेकंड कॉम्बिनेशन क्या होगा, 200.200.200 ठीक है, 001 सॉरी 000 और 5 बिट का 1 2 3 4 5 ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास डॉट 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 डॉट, यदि मैं आपको ये बोला जाए भाई 200.200.200 डॉट, यहां से यदि मैं आपको ये बोलूं 000, या एक काम करते हैं थोड़ा इसको और ऊपर लिख देते हैं, 200.200.200.000 फिक्स है। यदि मैं सेकंड लास्ट की बात करूं 1 2 3 4 5 ऐसा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 लास्ट वाला क्या होगा, 200.200.200.000 फिक्स है। 1 2 3 4 5 ठीक है। सर यहां करना क्या चाह रहे हो आप, भाई कुछ क्रांतिकारी करना चाह रहे हैं। 200.200.200 ये कितना आया, 8 की 8 बिट 0 है 0, ये कितना आया 200.200.200 ये कितना है 1। यहां पे लास्ट को देखा जाए तो क्या आएगा भाई 200.200.200 और डॉट कितना 5 बिट कंटिन्यूस 1 है, 2 पावर 5 माइनस 1 31। ऊपर वाला क्या है 200.200.200.30। इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो इसलिए हम यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, होस्ट आईडी मेरे पास, भाई ये हमारे पास 5 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही थी। पहले नंबर में होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है तो ये क्या है, सबनेट आईडी है। लास्ट वाले आईपी में सारी की सारी बिट 1 है तो ये क्या है, डीबीए है, डीबीए। इसको बोला जाए तो ये क्या है, फर्स्ट होस्ट, ये पहला होस्ट। भाई ये वाला आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकते। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए विच आईपी एड्रेस कैन बी असाइन टू फर्स्ट होस्ट, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ये होगा आंसर। विच आईपी एड्रेस असाइन टू लास्ट होस्ट, तो ये होगा। क्लियर है ये वाली बात, क्या यहां पे कोई दिक्कत है, क्या कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हमने इसी तरीके से यार मैंने आपको इन सारे सबनेट की सबनेट आईडी और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपको शॉर्टकट तरीके से बताए थे। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इनकी, भाई इनका वेटेज क्या है, ये 128 है, ये 64 है, ये 32 है। ठीक है, 128 ये 64 ये 32, इस टाइप से वेटेज लिख लिए थे। ये कितना है 128, ये है 64, ये है 32। ठीक है, तो मैंने आपको इसके शॉर्टकट बताए थे। शॉर्टकट क्या बताया था सर, जैसे कि मान लो S1 की बात की जाए हमारे पास फर्स्ट सबनेट की। ठीक है, मान लो फर्स्ट सबनेट की बात कर लेते हैं यहां पे, फर्स्ट सबनेट। तो यहां से मेरे पास सबनेट आईडी और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इस क्वेश्चन को मैं क्यों करा रहा हूं, इसमें से कुछ मैं यहां से और इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूं। भाई फर्स्ट 3 ऑक्टेट ये 200 200 200 तो सेम ही रहेंगे। पहला नंबर क्या होगा, क्या फिक्स है, ये 000। पहला नंबर क्या होगा, होस्ट आईडी में 5 की 5 बिट 0 रख दो, तो 3 0 पहले से, 5 की 5 0 हो जाएंगे, तो क्या आएगा 8 की 8 बिट 0, पूरा ऑक्टेट 0 हो गया। लास्ट नंबर क्या होगा 200.200.200 डॉट, लास्ट नंबर क्या होगा,
होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 कर दो। होस्ट आईडी है कितने बिट की? 5 बिट की। लास्ट की 5 बिट को यदि 1 करेंगे तो 2 पावर 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 31। ये 31 हो गया। इस टाइप से फर्स्ट सबनेट का आ गया था मेरे पास। अब यदि मान लो यहां इसी तरीके से दोस्तों सेकंड सबनेट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? सेकंड सबनेट की। सेकंड सबनेट का सबनेट आईडी या डीबी आप अपना मैच कर लेना, क्या आया था। सेकंड सबनेट ये है, ये क्या है? 32। पहला नंबर क्या होगा? होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 0 कर दो तो 32 ही आएगा। तो ये कितना आएगा? 200.200.200.32 200.200.200। लास्ट नंबर क्या आएगा ये देखना है भाई। हमारे पास ये है 001 है। लास्ट नंबर क्या होगा? होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 कर दो। तो होस्ट आईडी है कितने बिट की? 5 बिट की। 5 बिट 1 होंगे राइट हैंड साइड से, एक 1 ऑलरेडी है, तो राइट हैंड साइड से कितने 1 हो जाएंगे? 6 1 हो जाएंगे। जब राइट हैंड साइड से 6 1 होंगे तो 2 पावर 6 माइनस 1, 2 पावर 6 64 माइनस 1 63। यहां पे हमारे पास थर्ड सबनेट की बात कर लें भाई। थर्ड सबनेट, सबनेट आईडी और डीबीए। यहां से मेरे पास फोर्थ सबनेट की बात की जाए तो ये क्या हो गया? सबनेट आईडी और डीबीए। ये फिफ्थ सबनेट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ सबनेट, इसके बाद मैं आपको पता है कि एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि ऐसा हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो और उसके अंदर कुछ भी पूछा गया हो और किसी भी क्वेश्चन को 2 सेकंड, कितने सेकंड? मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाओगे। 5 सेकंड सर, कैसी बात कर रहे हो? किससे सॉल्व करेंगे 5 सेकंड में? अपने पास क्या है सबसे बड़ा हथियार? हथियार का नाम बताओ भाई। सबसे बड़े हथियार का नाम क्या है जो अपने पास है? जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको आइडिया भी होगा। 8th सबनेट अपने पास है एडी रूल, ठीक है। तो एडी रूल फंसाएंगे यहां पे और यहां इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई, थर्ड सबनेट देखो हमारे पास ये है 010। ये क्या है? 64। पहला नंबर होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 0 कर दो तो क्या आएगा? 64। 200.200.200.64, ठीक है। लास्ट नंबर क्या होगा? ये 64 है। लास्ट नंबर क्या होगा? होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 1 कर दो तो होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट मतलब 5 1 31। तो 31 इसमें ऐड कर दो यार। 31 प्लस 64 कितना आएगा? 95। तो कितना है? 95। तो पहले वाले नंबर में कितना है? 31 ऐड कर रहे हैं हम। फोर्थ सबनेट देख लो हमारे पास ये भाई, ये कितना है? 128। ये कितना है? 64। ये कितना है? 92, सॉरी 32। 64 32 कितना होता है? 96। पहला नंबर होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 तो 96 आ जाएगा। 200.200.200.96 96। लास्ट नंबर क्या होगा? होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 1 कर दो तो क्या आएगा? 31। 31 और 96 कितना हुआ? 96 और 31 127। 200.200.200.127 आ गया। अब यहां पे फिफ्थ सबनेट पे आ जाओ। ये फिफ्थ है, इसका वेटेज कितना है? 128। इसका कितना है? 64। इसका कितना है? 32। तो ये कितना है? 128। पहला नंबर होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 0 तो 128 आएगा। तो यहां से क्या हुआ? 200.200.200.128। लास्ट नंबर 5 की 5 बिट को 1 करेंगे कितना बनेगा? 31। 31 ऐड कर दो तो 128 प्लस 31 कितना आएगा? 128 प्लस 31 159। वेरी गुड। अब यहां पे आ जाते हैं। ये क्या है? 200.200.200. यहां से देखो हमारे पास 6th, ये कितना है? 128। इसका 64, इसका कितना है? 32। 128 प्लस 32 कितना हो गया? 160। पहला नंबर होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 तो 160 आएगा। इसमें 31 ऐड कर दो तो कितना आएगा? 60 और 30
90 और एक 91, 191। ठीक है, यहां आ जाओ, ये कितना होगा 200.200.200 7 सबनेट। भाई ये कितना है 128, ये कितना है 64, ये कितना है 32, 128 64 192। पहला नंबर हॉस्ट आईडी में सारी के सारी बिट जीरो, तो क्या आएगा 192। लास्ट नंबर, इसमें क्या करो 31 ऐड कर दो, 192 में 31 ऐड करेंगे कितना आएगा 223। 200.200.200.223। 8 सबनेट ये आ गया हमारे पास 128 64 32। तो 128 64 192 प्लस 32 224। तो पहला नंबर क्या आएगा 224। 200.200.200.224 और यहां से क्या आएगा 200.200.200. हॉस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1, 3 1 है, 5 की 5 बिट 1 कर दो 31। तो यानी सिंपल सी बात है 8 की 8 बिट 1 हो जाएंगी तो कितना है 255। वैसे 224 में 31 ऐड करोगे तो 255 आएगा, यहां से 255 आ गया। ये बात क्लियर है, यही आंसर सबके आए होंगे। चलो इसको भूल जाओ यार, अब कुछ और क्रांतिकारी करते हैं। सर और क्रांतिकारी, अब आप ये जो 3 बिट की सबनेट आईडी थी 8 सबनेट लिखे ना मेरे प्यारे दोस्त, कितने सबनेट लिखे 8। ये मेरे पास यहां से फर्स्ट सबनेट है, ये समझना, ये है मेरे पास फर्स्ट सबनेट, ये है मेरे पास सेकंड सबनेट, ये है मेरे पास थर्ड सबनेट, ये है मेरे पास फोर्थ सबनेट, ये है मेरे पास फिफ्थ सबनेट, ये है मेरे पास सिक्स्थ सबनेट, ये है मेरे पास सेवंथ सबनेट। ठीक है, ये है मेरे पास एट्थ सबनेट। ठीक है, अब एक बात समझ लो, क्या है ये, क्या है 000, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 0। भाई इसकी डेसिमल वैल्यू की बात करूं, यदि मैं यहां पे लिखूं इसकी डेसिमल वैल्यू 0, इसकी डेसिमल वैल्यू 1, इसकी डेसिमल वैल्यू 2, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 3, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 4, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 5, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 6, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 7। ये क्या है, ये है हमारे पास डी यानी डेसिमल वैल्यू। बात समझ में आ गई। तो यानी हमारे पास डेसिमल वैल्यू 0 मतलब फर्स्ट सबनेट, डेसिमल वैल्यू 1 मतलब सेकंड, 0 मतलब फर्स्ट, 1 मतलब सेकंड, 2 मतलब 3, 3 मतलब 4, 4 मतलब 5, 5 मतलब 6, 6 मतलब 7, 7 मतलब 8। डेसिमल वैल्यू यदि 7 है तो इसका मतलब 8th सबनेट की बात हो रही है। अब मैं सिंपली ये आपसे एक क्वेश्चन करूं, यहां से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मजेदार होना चाहिए। क्वेश्चन यही है भाई, हमारे पास ये कोई क्लास सी का एक नेटवर्क था, सिंपल समझना, क्लास सी का कोई नेटवर्क था ये मेरे पास, यहां पे लिखा है 200.200.200.0। क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी 24 बिट की, हॉस्ट आईडी 8 बिट की, और मैं आपको बोलूं 8 सबनेट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, 8 सबनेट में डिवाइड करना है। तो मुझे पता है कि 3 बिट की सबनेट आईडी है और हॉस्ट आईडी 5 बिट की है। मेरा क्वेश्चन यहां से ये है सिर्फ, मतलब समझना बहुत प्यार के साथ, मेरा क्वेश्चन यहां से ये है, डायरेक्टली यहां पे सिंपल ये पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ सबनेट, फोर्थ सबनेट आईडी, या यहां से पूछा जाए सेकंड, सेवंथ सबनेट आईडी लिख लो, सेवंथ सबनेट आईडी या सेवंथ सबनेट आईडी। ठीक है, मतलब समझना बहुत प्यार के साथ। अरे यार इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है भाई एक बार बता प्यारे दोस्त, 000 है, इसकी डेसिमल वैल्यू तो 0 ही होगी ना यार,
001 डेसिमल वैल्यू 1। भाई यहां से देखो 1 2 3 1 2 4, इसका वेटेज 1, इसका वेटेज 2, इसका वेटेज 4 0, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी 1 2 4 1, इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी 2, इसकी डेसिमल वैल्यू 3, इसकी डेसिमल वैल्यू 4। मुझसे पूछा क्या गया है फोर्थ सबनेट सबनेट आईडी। तो यार फोर्थ सबनेट सबनेट आईडी भाई 200 200 200 तो सेम ही रहेगा। सबनेट आईडी है कितने बिट की, सबनेट आईडी कितने बिट की है 3 बिट की है। तो यानी हमारे पास सबनेट आईडी, मैं यहां से आपको लेता हूं फोर्थ सबनेट सबनेट आईडी। देखो पहले तो हमारे पास यदि मान लो फोर्थ सबनेट की बात की जाए, बहुत प्यार से समझो, चलो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लिखता हूं 200.200.200.200 मतलब समझना ये ठीक है। ये है मेरे पास 200.200.200। इसके बाद क्या है ये 3 बिट 1 2 3, ये 3 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है सबनेट आईडी को 1 2 3 4 5, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है होस्ट आईडी को। बात समझ में आई। अब मुझे क्या करना है यार, क्या फाइंड करना है फोर्थ सबनेट सबनेट आईडी। तो यार फोर्थ सबनेट सबनेट आईडी के लिए फोर्थ सबनेट आईडी मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है, ये 200 200 200 तो सेम ही रहेगा, डायरेक्ट निकालना है मुझे, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट निकालना है, 200 रहेगा। सबनेट आईडी 3 बिट की है, तो फोर्थ सबनेट मतलब डेसिमल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। भाई डेसिमल वैल्यू 3 है तो इसका मतलब फोर्थ सबनेट है, यही तो बताया आपको अभी 3 का मतलब फोर्थ सबनेट। तो यदि फोर्थ सबनेट बोल रहा है तो हमको क्या लिखना है 3 लिखना है, क्या लिखना है 3, लेकिन कितने बिट से लिखना है 3 बिट से लिखना है 3, कितने बिट से लिखना है 3 बिट से। तो 3 बिट से 3 कैसे लिखोगे 011। और होस्ट आईडी में क्या लिखोगे, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0, ये लिख दो। वैसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे। तो डायरेक्ट क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया ना हमारे पास 200.200.200 डॉट कितना आ गया, ये कितना है 120, 64, ये 32, 64 32 64 32 96। फोर्थ सबनेट की सबनेट आईडी 96 थी कि नहीं थी, 96 थी सबनेट आईडी। बात समझ में आई कि नहीं आई या एक काम करो यार, देखो इसको होस्ट आईडी से मतलब मत रखो, यदि खाली सबनेट आईडी पूछा है, ये तो एडी रूल हो गया ना, ये तो हो गया एडी। ठीक है, यहां पे आप सिंपल सी बात रखो, क्या करना है 2.0 सर ये 2.0 क्या है भाई, ये 2. ये है कि भाई मान लो मुझे फोर्थ सबनेट सबनेट आईडी पूछना है, फोर्थ सबनेट आईडी, नेटवर्क आईडी तो पहले से फिक्स है, सबनेट आईडी है कितने बिट की 3 बिट की है। ये 3 बिट है ना, इन 3 बिट का वेटेज कितना, भी इसकी बात की जाए तो इसका 128 है, इसका कितना है 64, इसका कितना है 32, ये भी मत सोचो। फोर्थ सबनेट है, सबनेट आईडी 3 बिट की है, तो इसका मतलब डेसिमल वैल्यू कितनी 3, भाई डेसिमल वैल्यू 3 होती है जब तो फोर्थ सबनेट होता है, तो 3 लिख दो। अब 3 किन से लिखना है, इन 3 बिट से 3 लिखना है, 3 कैसे लिखेंगे 011, इसका वेटेज कितना था 128, इसका वेटेज कितना था 64, इसका वेटेज कितना था 32, वेटेज देखो 32 64 96 बताओ खेल हुआ कि नहीं, खेल हुआ कि नहीं बात समझ में आ गई, समझ गए ना पॉइंट एडी मतलब अंकित डोयला भाई अनुष्का, अरे अनुष्का नहीं है भाई, समझ में आई। अब देखो ये तो फोर्थ सबनेट सबनेट आईडी निकाली थी मैंने,
अब मुझे यहां से पूछा जाए यार, सुनो बात समझना, उसके बाद क्या पूछा, सेवंथ सबनेट सबनेट आईडी, सेवंथ सबनेट सबनेट आईडी तो 7 के लिए क्या करेंगे भाई, हमारे पास सिंपल सी बात है, ये 3 बिट है ना, 1 2 3, इनका वेटेज जरूर लिख, 3 बिट है तो 7 सबनेट, इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। और 3 बिट से 6 कैसे लिखोगे आप भाई, 1 2 4, 6 कैसे लिखोगे 3 बिट से, 6 लिखोगे ऐसे, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे लिखोगे ना 6। ऊपर वेटेज लिख लो, ये कितना है 128, ये कितना है 64, ये कितना है 32, तो 128 64 कितना हुआ 192। तो 7 सबनेट की सबनेट आईडी क्या आएगी 192, 7 सबनेट देखो, सबनेट आईडी क्या थी 192। बात समझ में आ रही है? अब ये तो सबनेट आईडी की बात हो गई खाली। अब मैं आपको यहां से ये बोलूं कि हर सब किसी भी सबनेट की सबनेट आईडी एंड डीबीए, सबनेट आईडी एंड डीबीए, ठीक है भाई। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दें भाई, यही क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, इसका यही क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा था, यहां पे मैं 3 क्वेश्चन और क्रिएट कर देता हूं। मान लो यहां पे क्या था, जैसे कि 4th सबनेट, सिंपल यहां से सबनेट आईडी और डीबीए क्या होंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास, दूसरा ये कर लेते हैं हमारे पास, यानी 7th सबनेट किसी का भी सबनेट आईडी और डीबीए क्या होंगे। तो यार सिंपल सी बात है हमारे पास, देखो सबनेट आईडी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, क्या करना है, 4th ये 200 200 200 तो फिक्स रहेगा। सबनेट आईडी कितने बिट की है, यहां पे आगे की 3 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है सबनेट आईडी, 3 बिट। 4th सबनेट है तो 3 बिट का क्या लिखूंगा भाई, 3 बिट क्या होंगे 4th सबनेट, इसका मतलब 3 लिखना है 3 बिट से, 3 बिट से 3 कैसे लिखेंगे 011। सबनेट आईडी पूछा है तो होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 0 कर दो। डीबीए पूछा है तो क्या करेंगे 200.200.200, ये तो 011 था ही, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 1 कर दो, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो गया मेरे पास 200.200.200 कितना आएगा मेरे पास, ये 64 है 32 है 96 हो गया। लास्ट में कितना आएगा 200.200.200.127। क्लियर है बात। 4th सबनेट का देख लो आप 96 से 127। 7 सबनेट चाहिए आपको, 7 सबनेट भाई, ये हमारे पास 200.200.200 ये फिक्स है। सबनेट आईडी है कितने बिट की, 3 बिट की सबनेट आईडी है। 7 सबनेट मतलब क्या लिखना है 6 लिखना है। 6 कैसे लिखोगे 3 बिट से भाई, 3 बिट से 6 कैसे लिखोगे 110 ऐसे तो लिखोगे 6। इसका वेटेज 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 4 होता है, 110 110 लिख दो। सबनेट आईडी पूछा, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 0 कर दो। डीबीए पूछा है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये कितना आया 200.200.200.120 128 64 192। और ये कितना आएगा मेरे पास 200.200.200,
ये 192 पहले से था, 31 ऐड कर दो तो कितना आएगा 223। 223 ये बात क्लियर हुई? फटाफट से बता दो भाई, फटाफट से बता दो क्या है हमारे पास। मजा आ गया? अब और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को, यानी अब आगे मैं क्या करना चाहता हूं, और कुछ आपके लिए सरप्राइज देना चाहता हूं। सर क्या सरप्राइज देना चाहते हो? यार सबनेट्स पता है क्या, अभी तक तो हमने सिर्फ 8 सबनेट में डिवाइड किया था। कितने सबनेट में डिवाइड किया था? 8 में डिवाइड किया था। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हैं इस प्रोसीजर को। सर कैसे बढ़ाना चाहते हो? देखो भाई, अब इसका एक सवाल हम ये ले लेते हैं, तीसरा, थर्ड क्वेश्चन है ये एक अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो अलग क्वेश्चन मेरे पास ये है यार। मैंने क्या बोला, हमारे पास सपोज ये है 125.0.0.0। ये क्लास किसका है भाई? ये है क्लास ए का। नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? 8 बिट की होती है। होस्ट आईडी कितने बिट की होती है? 24 बिट की होती है। सपोज मैं इसको दोस्तों 64 सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं। कितने सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं इसको? 64 सबनेट में। तो यदि 64 सबनेट में डिवाइड करना चाहता हूं तो भाई हमारे पास ये बताओ, होस्ट सबनेट आईडी कितने बिट की होगी? 6 बिट की होगी, 2 पावर 6 64। तो यहां से हमारे पास सबनेट आईडी कितने बिट की होगी? 6 बिट की होगी। तो बाकी होस्ट आईडी बची भाई कितने बिट की? 18 और 6 24 होते हैं, 18 बिट की। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे मेरे प्यारे दोस्त? नंबर ऑफ सबनेट 2 पावर 6 यानी होंगे 64। होस्ट आईडी यदि मेरे पास 16 बिट की है तो यहां से नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस बताओ भी पहले क्या होगा? नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस पर सबनेट 2 पावर 18। यहां से नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट बताओ? 2 पावर 18 -2। ये बात क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा और आगे क्या बढ़ाते हैं? इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, धीरे से इंक्रीज कर देते हैं। पूछा क्या है हमारे पास? थर्ड होस्ट इन सेकंड सबनेट। अब ये पूछना भाई, ये पूछ सकता है फ्यूचर में कि इस सबनेट का ये होस्ट क्या होगा। आप डायरेक्ट क्या पता पूछेगा, ये 64 सबनेट में डिवाइड किया है, आप ये बताओ कि 6 यानी थर्ड सबनेट, थर्ड होस्ट क्या होगा सेकंड सबनेट का, उसका आईपी क्या होगा। तो यार आपको तो, अरे सर ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई। पहले तो ये निकालो यार, सबनेट आईडी 64 सबनेट होंगे तो इसका मतलब 64 सबनेट होंगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सर, इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, दिक्कत की बात है। और उसमें भी पर्टिकुलर होस्ट की बात कर रहा है। लेकिन कैसे निकालेंगे? मुझे तो वही क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। लेवल अप भाई। क्या हुआ क्या हुआ? क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एडी रूल किसी भी सबनेट का, मैं कह रहा हूं 1000 सबनेट में डिवाइड किया है और उस सबनेट के अंदर सपोज 1000 होस्ट हैं, मैं किसी भी 1000 सबनेट के 1000 होस्ट की वैल्यू निकाल सकता हूं 5 सेकंड के अंदर। मान लो 1000 होस्ट सबनेट में डिवाइड किया है, मैं बोलूं 551 551वें सबनेट का 551वां होस्ट बताओ आप क्या होगा। बात समझ में आ रही है? 551वें होस्ट का 551वें सबनेट का 551 होस्ट क्या होगा?
चलो अभी तो इसी पे फोकस कर रहे हैं हम, बात समझना। थर्ड होस्ट इन सेकंड सबनेट। देखो एक बात जान लो, 125 लिखा है ऊपर, नेटवर्क आईडी 8 बिट की फिक्स रहेगी। किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड होस्ट इन सेकंड सबनेट। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? थर्ड होस्ट इन सेकंड सबनेट, यानी सेकंड सबनेट थर्ड होस्ट। सॉल्यूशन सेकंड सबनेट का थर्ड होस्ट पूछ रहा है। क्या कह रहा है भाई? थर्ड होस्ट इन सेकंड सबनेट, सेकंड सबनेट थर्ड होस्ट। अब एक बात बताओ यार, 125 ये तो नेटवर्क आईडी है ना, यहां पे ये होस्ट आईडी थी, तो फर्स्ट ऑक्टेट तो फिक्स ही रहेगा 125। बात समझना बहुत ही प्यार से, 125। उसके आगे क्या हुआ है? 6 बिट की नेटवर्क आईडी फिक्स है 8 बिट की, 6 बिट की क्या है? सबनेट आईडी है। सबनेट आईडी कितने बिट की है? 6 बिट की। और उसके आगे 18 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? होस्ट आईडी को। सबनेट आईडी कितने बिट की है? 6 बिट की। 1 2 3 4 5 6, 6 बिट की सबनेट आईडी है। उसके बाद हमारे पास ये 6 बिट किसके लिए है? सबनेट आईडी के लिए। 1 2 पूरा ऑक्टेट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 18 बिट की क्या है? होस्ट आईडी है। बात समझ में आ रही है? यहां तक सही है। चलो अब पूछा क्या? सेकंड सबनेट। मतलब समझना बहुत ही गहराई से, सेकंड सबनेट पूछा है भाई। तो सेकंड सबनेट का मतलब क्या है? कि डेसिमल वैल्यू कितनी? 1 1 मतलब सेकंड सबनेट, 1 मतलब सेकंड सबनेट। तो सबनेट आईडी 6 बिट की है, इन 6 बिट से 1 लिखना है। 1 लिखने के लिए कितनी बिट काफी है? 1 बिट काफी है। तो 6 बिट से 1 कैसे लिखोगे भाई? 6 बिट से 1 ऐसे तो लिखोगे 1 2 3 4 5 6। 6 बिट से 1 ऐसा लिखोगे? लिखोगे नहीं लिखोगे? 5 1 0। सर बिल्कुल लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6। लिखोगे? बिल्कुल लिखेंगे सर। होस्ट आईडी कितने बिट की है? 18 बिट की है। मतलब समझना बहुत प्यार के साथ, 18 बिट की होस्ट आईडी है। कौन सा होस्ट चाहिए? थर्ड होस्ट। थर्ड होस्ट चाहिए। अब आ जाओ यहां पे, क्यों समझाया था ये रूल। यहां पे देखो, जब होस्ट आईडी यहां 5 बिट की थी, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है, तो इसका मतलब पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सबनेट आईडी को। इसका यदि फर्स्ट होस्ट पूछा जाए तो क्या है? फर्स्ट होस्ट ये है ना, ये वाला पहला होस्ट है, ये वाला पहला होस्ट। इसकी होस्ट आईडी को पढ़ो, इसकी होस्ट आईडी को पढ़ो। होस्ट आईडी में क्या लिखा है? 1। होस्ट आईडी 5 बिट की क्या लिखा है? 1। 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट होस्ट। यहां पे देखो, इसकी होस्ट आईडी को पढ़ो। ये कितना है? 30 है ना। 1 भाई, ये वाली बिट 0 है, तो ये क्या है? 30 है। तो ये कौन सा होस्ट है? 30वां होस्ट है। भाई इस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट थे? 30 होस्ट थे। आईपी एड्रेस 0 से 31 32 थे, लेकिन होस्ट कितने थे? 30। तो फर्स्ट होस्ट का यदि डेसिमल वैल्यू 1 है तो इसका मतलब फर्स्ट होस्ट, डेसिमल वैल्यू 30 है तो 30th होस्ट। तो मतलब क्या है कि यदि आप यहां पे इसकी बात कर रहे हो, किसकी? सेकंड सबनेट थर्ड होस्ट। थर्ड होस्ट का मतलब होस्ट आईडी में आपको कितना लिखना पड़ेगा? 3। होस्ट आईडी में सारे की सारी बिट 0 हैं, तो वो वाला आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं होता। जब होस्ट आईडी में एटलीस्ट 1 होगा तो वो आईपी एड्रेस फर्स्ट कंप्यूटर को असाइन होगा। क्या पूछ रहे हैं? थर्ड होस्ट। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि होस्ट आईडी में कितना लिखना पड़ेगा? 3। अब 3 लिखने के लिए बिट कितनी है? 18 बिट है यार। 18 बिट से कैसे 3 लिखोगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा हो जाएगा। 16 हो गई। ठीक है भाई, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे लिखोगे ना। 18 बिट से आपको बोला जाए 1 लिखना है, तो भाई 0 0 0 लास्ट वाली बिट बना हो जाएगी सिर्फ।
ये बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट बता दो मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट बता दो क्या लिखना है। थर्ड हॉस्ट लिखना है। थर्ड हॉस्ट का मतलब क्या है? 3 लिखना है, ठीक है, एक नहीं लिखना, 3 लिखना है। तो 3 लिखने के लिए क्या होगा? 3 लिखने के लिए कितनी बिट काफी है? 2 बिट। 3 लिखने के लिए कितनी बिट काफी है? 2 बिट। तो भाई 18 बिट से 3 लिखना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो यानी हॉस्ट आईडी में थर्ड हॉस्ट का मतलब 3 लिखना है। 3 लिखने के लिए कितनी बिट है? 18 बिट है। तो भाई 18 बिट, 3 लिखने के लिए से 2 बिट काफी है। लास्ट की 2 बिट 1 1 कर दो, 3 लिखा जाएगा। तो ये इसको क्या कर दो? 0। इसको भी क्या कर दो? 0। यहां से पूरा ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ क्या आया? यह आया 125 डॉट 124.0.3। किसी भी सबनेट का कोई भी हॉस्ट निकाल सकते हैं। बताओ फटाफट, बात समझ में आई? फोर्थ हॉस्ट इन थर्ड सबनेट। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बता दो। फोर्थ हॉस्ट इन थर्ड सबनेट, थर्ड सबनेट फोर्थ हॉस्ट, बहुत सारे कराएंगे यार। फोर्थ हॉस्ट इन थर्ड सबनेट, तो पहले सबनेट लिखो जैसे मैंने लिखा है, सेकंड सबनेट थर्ड हॉस्ट, सेम एचडी लिखो, थर्ड सबनेट फोर्थ हॉस्ट, थर्ड सबनेट फोर्थ हॉस्ट, थर्ड सबनेट फोर्थ हॉस्ट। थर्ड सबनेट, इसका मतलब वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी? 2। देखो 0 0 0 होता है, 0 मतलब फर्स्ट सबनेट होता है, 1 मतलब सेकंड सबनेट होता है, 2 मतलब थर्ड सबनेट होता है। तो सबनेट आईडी में कितना लिखेंगे? 2। फोर्थ हॉस्ट पूछा है तो कितना लिखेंगे? हॉस्ट आईडी में 4। बताओ फटाफट। थर्ड सबनेट फोर्थ होस्ट, वन 125.8.0.4। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार तरीके से आप लोग बता रहे हो, ठीक है। तो यार यहां से हमारे पास देखो 125 तो फिक्स है, डॉट 6 बिट किसके लिए है? सबनेट आईडी के लिए है। कितनी बिट? 6 बिट। अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, बात समझ में आ रही है? 6 बिट किसके लिए है? सबनेट आईडी के लिए। कौन सा सबनेट है? थर्ड सबनेट। इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा? 2। 6 बिट से 2 कैसे लिखोगे भाई? 1 2 3 4 5 6। 6 बिट से 2 ऐसा लिखा जाएगा, 4 0 1 0। तो 4 0 और 1 0, 4 0 1 2 3 4, 4 0 1 0। थर्ड सबनेट था तो मुझे क्या लिखना है? 2 लिखना है। कौन सा हॉस्ट है? फोर्थ हॉस्ट है, तो हॉस्ट आईडी में क्या लिखना है? 4 लिखना है। अब हॉस्ट आईडी में 4 लिखने के लिए यार, लेकिन बिट कितनी है हॉस्ट आईडी में? 18 बिट से 4 लिखना है। तो 4 को कैसे लिख सकते हो यार? 4 4 तो ऐसे लिखा जाएगा। 3 बिट से काम चल गया ना 4 लिखने के लिए, 3 बिट से काम चल गया 4 लिखने के लिए। 1 2 4, आगे की सारी बिट क्या हो जाएंगे? 0 0 0 0। तो इसमें 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 5, यहां पे 6 आया, ये 7 आया, ये 8 आया। तो कितना हो गया 125 डॉट कितना है 124 8.0.4। फोर्थ होस्ट है ना यार, DPP4। DPP4 तो मैंने आज रिकॉर्ड किया ना भाई। बताओ ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। इससे आगे बढ़ा जाए, इससे आगे बढ़ा जाए तो बताओ, फटाफट से बता दो भाई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फर्स्ट होस्ट इन फोर्थ सबनेट, चलो ये बताओ। फर्स्ट होस्ट इन फोर्थ सबनेट, यानी फोर्थ सबनेट फर्स्ट होस्ट, फोर्थ सबनेट फर्स्ट होस्ट। फोर्थ सबनेट फर्स्ट होस्ट, बताओ फटाफट से भाई। फोर्थ सबनेट क्या बोल रहे हैं 125 है यार, 125 है ना, 125.12.0.1, 125.12.0.1। अभी मैं आपसे पूछूंगा, देखो फोर्थ सबनेट पूछा है तो सबनेट आईडी में क्या लिखना है 3, 3 मतलब फोर्थ सबनेट। लेकिन है कितनी बिट सबनेट आईडी लिखने के लिए? 6 बिट है, और लिखना कितने है आपको? 3 लिखना है। तो 6 बिट से 3 कैसे लिखोगे भाई? 0 0 0 0। भाई हमारे पास 2 ही बिट काफी है 3 लिखने के लिए। मैं बोलूंगा 6 बिट है लिखने के लिए सबनेट आईडी। लिखना कितना है? 3 लिखना है, बिकॉज फोर्थ सबनेट मतलब डेसिमल वैल्यू 3। 0 मतलब फर्स्ट सबनेट, 2 मतलब 1 मतलब सेकंड सबनेट, 2 मतलब थर्ड सबनेट, 3 मतलब फोर्थ सबनेट। तो क्या लिखेंगे? 4 बार 0 और 1 1, यहां से लिख दो। 125 तो है ही, 6 बिट्स का कितना आएगा? 4 बार 0 और 1 1। बात समझ में आ गई? फर्स्ट होस्ट है यार, फर्स्ट होस्ट मतलब 1 लिखना है आपको। लेकिन 1 लिखने के लिए है कितनी बिट? 18 बिट है भाई 1 लिखने के लिए, 18 बिट। 1 लिखने के लिए एक ही बिट काफी है यार। 18 बिट से 1 लिखने का मतलब ये है कि यानी ये 1 हो गया, इससे पहले 17 जीरो लगा दो, 17 जीरो लगा दो, 17 जीरो लगा दो, 17 जीरो लगा दो भाई। तो 2 जीरो तो यहां पे हो गए। ये क्या हुआ भाई? एक सेकंड भाई, ठीक है। फोर्थ सबनेट फर्स्ट होस्ट क्या था हमारे पास? ये था हमारे पास कौन सा? फोर्थ सबनेट। तो 3 लिखना है, 1 2 3 4, 3 लिखना है 6 बिट से। 2 जीरो यहां पे हो गए। फर्स्ट सबनेट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा हो जाएगा। तो क्या आया भाई? 125.1248, 8 प्लस 4 12.0.1। क्लियर है बात? चलो बताओ,
बताओ भाई, ये बात क्लियर हुई। अब जो भी आपको पूछना है यार, देखो यहां से मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन क्या था, 64 सबनेट थे। आप किस होस्ट आईडी 8 बिट की है, तो कितने होस्ट होंगे, 2 पावर 18 माइनस 2, बहुत बड़ा नंबर है यार। 2 पावर 18 तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा। ठीक है, 2 पावर 10 ही 1000 होता है। बात समझ में आ गई? तो यानी आपको कभी भी हमारे पास बात समझ में आ गई? बताओ फटाफट से बताओ भाई। यानी यहां से आप किसी भी होस्ट का कोई भी सबनेट निकाल सकते हो, किसी भी सबनेट का कोई भी होस्ट निकाल सकते हो। यहां से हमने एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। क्लियर है? ये क्या दिया है, एक आइडिया दिया है। इसकी और डिटेल हम आगे भी पढ़ेंगे, जब सबनेट मास्क का कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो इसकी आगे डिटेल हम और भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन क्या होमवर्क में दे दूं भाई आपको, एक क्वेश्चन क्या होमवर्क में दे दूं मैं आपको। डीपीपी में देते हैं, इसके इसके क्वेश्चन हम डीपीपी में देते हैं, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक। अरे भाई डीपीपी 4 जब पढ़ाएंगे तभी तो आएगा यार, रुक तो जाओ, थोड़ा तो वेट कर लो भाई, ठीक है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो किसी भी सबनेट का पूछता है तो वो जैसे कि मान लो आपको पूछा सबनेट 63 सबनेट, तो भाई आप क्या करो, डेसिमल वैल्यू 62 लिखनी पड़ेगी आपको। चलो इसी का देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई। मान लो यहां से हमारे पास इसका एक क्वेश्चन और करा देते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर दिया जाएगी। इसके अंदर हमारे पास कितने सबनेट थे, मान लो मैं आपको ये बोलता हूं भाई, ठीक है। 64 सबनेट थे ना हमारे पास, 64th सबनेट, चलो ये हमारे पास यहां पे लिख देते हैं 64th होस्ट, 64th host in 60th सबनेट या 61th सबनेट। चलो इसको निकालो भाई। ठीक है चलो बताओ फटाफट से, अभी नहीं कर दूंगा। 64th host in 61th सबनेट, 61th सबनेट 64th host, 61th सबनेट 61th सबनेट और कौन सा होस्ट है, 64th होस्ट। तो यार ये हमारे पास देखो, ये था हमारे पास 125.12345 ये सबनेट आईडी थी। ये हमारे पास 1 2 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होस्ट आईडी है। अरे भाई सबनेट मास्क, मेरे प्यारे दोस्त सबनेट मास्क बताने तो दो, तभी तो समझ में आएगा भाई। दिक्कत क्यों मान रहे हो, तुम सीए में बन जाओगे हीरो, ठीक है। लेकिन होले होले यार एकदम से थोड़ी यार, होले होले भाई।
एक आध क्वेश्चन, एक देखो यार, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं जो हमारे क्वेश्चंस जो है डीपीपी के वो मैं नहीं बनाता हूं, क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने उनको बोल दिया सबनेटिंग में मैं ये पढ़ाने वाला हूं, मैं उनका एक बोल देता हूं, तो उनसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो कभी वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया क्लास में, तो वो मेरी क्लास में थोड़ी बैठा है और डीपीपी पहले ही अपलोड हो जाती है, मैंने पढ़ाया भी नहीं उससे पहले अपलोड हो जाती है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी टेंशन मत लो, जब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बताओ भाई फटाफट से आंसर बताओ, फटाफट से क्या आएगा। ठीक है, देखो 64th सबनेट है, 61 सबनेट, तो इसका मतलब कितना लिखना पड़ेगा भाई, 60 लिखना पड़ेगा। अब 60 कैसे लिखा जाएगा भाई, बताओ 60 कैसे लिखोगे 6 बिट से, बताओ 60 कैसे लिखोगे। भाई 6 बिट ये है ना हमारे पास, 1 2 4 8 6, 1 2 3 4 32, तो भाई 32 और 16 48 और 8 56 और 4 60, 61 तो 60 लिखना है यार, 61 थे ना तो 60 ही तो लिखना है मेरे भाई। तो 125 डॉट कितना लिखूंगा मैं, 1 1 1 1, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, 64th होस्ट है, तो कितना लिखना पड़ेगा, 64 ही लिखना पड़ेगा। 64 लिखने के लिए कितनी बिट काफी है, 6 बिट काफी है यार 64 लिखने के लिए, तो ये वाली बिट भी जीरो हो गई, ये वाली बिट भी जीरो हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना है 128, ये कितना है 64, सॉरी 7 बिट काफी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो भाई जीरो कम तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आया 125 डॉट 240 डॉट 0 डॉट 64। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर 256वां होस्ट हो तो क्या होगा किसी सबनेट का, ठीक है, पूछ रहे थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाना, 8 बिट से सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है 255, 256 तो बनेगा नहीं, तो 256 कैसे लिखेंगे, ठीक है, या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी ये आपके ऊपर छोड़ देते, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, कि क्या हो सकता है, ठीक है। चलो ये बात यहां तक क्लियर है भाई, फटाफट से अब मैं आपको एक सवाल यहां से और दे देता हूं, मेरा सवाल यहां से ये है, हमारे पास ये तीसरा सवाल था ना भाई, हमारे पास ये तीसरा सवाल था, ठीक है, ये चौथा सवाल दे देता हूं मैं आपको। ये भी क्लास सी का ही है, 200.200.200.0, ठीक है, 200 का मतलब हमारे पास ये क्लास सी का है, ये बात मुझे क्लियर है, ये है क्लास सी का। क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की है 24 बिट की है, होस्ट आईडी मेरे पास कितने बिट की है 8 बिट की है। अब मुझे इसको 4 सबनेट में डिवाइड करना है, कितने सबनेट में डिवाइड करना है 4 सबनेट में। सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस में डिवाइड करना है 4 सबनेट में।
ठीक है, ठीक है। अब एक बात सोचो, यहां पे कितने सबनेट में डिवाइड करना है भाई? 4 सबनेट में डिवाइड करना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम 2 बिट, पहली वाली 2 बिट लेते हैं। ये एक इसरो का क्वेश्चन, इसरो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? ये इसरो के एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? नॉर्मली हम यदि 2 बिट बोरो लेनी पड़ी तो पहली वाली 2 बिट होस्ट आईडी से बोरो लेते हैं। क्वेश्चन में स्पेशली ये पूछा गया था, यदि होस्ट आईडी से हम लास्ट की 2 बिट बोरो लेंगे तो व्हाट आर दी सबनेट आईडी एंड डीबीए ऑफ ऑल दी 4 सबनेट, यानी उन चारों सबनेट के सबनेट आईडी और डीबीए क्या होंगे। तो ये क्या करा, लास्ट वाली 2 बिट यदि मैं बोरो लूं यहां पे, लास्ट वाली 2 बिट किसके लिए? सबनेट आईडी के लिए। तो इससे पहली वाली बची हुई 6 बिट क्या रिप्रेजेंट करेंगे? होस्ट आईडी रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या है कि हमारे पास भाई सबनेट आईडी 2 बिट है तो 4 सबनेट होंगे मेरे पास। नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे? 4। नंबर ऑफ सबनेट्स मेरे पास कितने होंगे दोस्तों? 4। होस्ट आईडी मेरे पास है तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस पर सबनेट कितने होंगे? चलो ये आप निकाल लेना, यहां पे क्या होगा, ठीक है। यहां पे स्पेस कम है, निकाल ही लोगे आप, ठीक है। सबनेट आईडी और डीबीए बताओ फटाफट से, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। चलो बताओ फटाफट से। तो यार सबनेट आईडी मेरे पास 2 बिट के, कितने सबनेट बनेंगे? 4 सबनेट। 4 सबनेट का मतलब क्या है भाई? सबनेट आईडी हमारे पास 4 सबनेट में डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड करेंगे हम? 4 सबनेट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार कहानी कुछ कैसी है हमारे पास। सपोज ये फर्स्ट सबनेट हो गया मेरे पास, ये फर्स्ट सबनेट है। आंसर बताओ सारे लोग, आंसर बताओ सारे लोग। ये फर्स्ट सबनेट हो गया, ये मेरे पास सेकंड सबनेट हो गया, ये मेरे पास थर्ड सबनेट हो गया, ये मेरे पास फोर्थ सबनेट हो गया। इस बार क्या हुआ है हमारे पास? देखो 200, बात समझना यहां पे, ये 200.200.200 ये तो फिक्स ही है। लेकिन पहली वाली 6 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। पहली वाली 6 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है मेरे प्यारे दोस्त? पहली वाली 6 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और फर्स्ट सबनेट के लिए ये वाली 2 बिट क्या है? 01 है, 00। और ये जो 6 बिट हैं वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा हमारे पास? ये 01 हो जाएगा, यहां पे ये वाली बिट 10 हो जाएंगी। और मैं फिर से बता दूं, ये 6 बिट जो है वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 6 बिट क्या है हमारे पास? होस्ट आईडी। यहां पे भी हमारे पास ये वाली 6 बिट हमारे पास होस्ट आईडी है। और मैं इसका आंसर बहुत ही शॉर्टकट में चाहता हूं यार। ये क्या है? 6 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 11। और ये वाली 2 बिट क्या है? सबनेट आईडी है। ये वाली 2 बिट क्या है? सबनेट आईडी। इसके आगे भी जो पहले वाली 6 बिट हैं वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यार इनका वेटेज लिख लिया जाएगा। वेटेज, वेटेज बताओ भाई। इसका वेटेज कितना है? 1। इसका वेटेज है 2। इसका वेटेज कितना है? 1। इसका वेटेज है 2। इसका वेटेज कितना है? 1। इसका वेटेज है 2। इसका वेटेज कितना है? 1। इसका वेटेज है 2। सब लोगों ने भाई बता दी। चलो बताओ फटाफट से बताओ भाई क्या होगा हमारे पास आंसर।
यहां पे मैं फर्स्ट सबनेट की बात कर रहा हूं। सब लोगों से आई वांट ए आंसर। फर्स्ट सबनेट, सबनेट आईडी और डीबी। यहां पे मेरे पास सेकंड सबनेट, थर्ड सबनेट, सबनेट आईडी और डीबी। ठीक है, यहां से फोर्थ सबनेट। बताओ फटाफट से भाई। देखो, मैं फर्स्ट सबनेट को थोड़ा डिटेल में समझाना चाह रहा हूं, बाकी ये तो शॉर्टकट है। जैसे कि मान लो फर्स्ट सबनेट की बात की जाए, फर्स्ट सबनेट, सर डिटेल में क्यों बताना चाह रहे हो? इसके पीछे का एक लॉजिक है डिटेल में बताने का यार। इसके पीछे का क्या है? एक लॉजिक है डिटेल में बताने का। सर क्या लॉजिक है? देखो, ये 200, ये 200, ये 200 तो फिक्स था, ये 3 ऑक्टेट फिक्स हैं। उसके बाद क्या है? पहली वाली 6 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है और लास्ट की 2 बिट सबनेट आईडी है। तो पहली वाली जो 6 बिट है वो होस्ट आईडी है 1 2 3 4 5 6, और ये 00 फिक्स है, और ये वाली 6 बिट हमारे पास होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये 2 बिट क्या है? सबनेट आईडी। सर ऐसा क्यों बता रहे हो आप? इसका रीजन क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इसका रीजन ये है कि कॉम्बिनेशंस में कहां से बनाऊंगा? कॉम्बिनेशंस कहां से बनाऊंगा? 6 बिट होस्ट आईडी है ना, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? 6 बिट का पहला कॉम्बिनेशन होगा 1 2 3 4 5 6, और ये 00 फिक्स रहेगा। यदि मुझे दूसरा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दिया जाए मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या होगा दूसरा कॉम्बिनेशन? 1 2 3 4 5 6, 6 बिट का दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, ये 00 फिक्स रहेगा। यदि मुझे तीसरा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दिया जाए मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या होगा? 6 बिट का तीसरा कॉम्बिनेशन 3 4 5 और 6, 00 फिक्स रहेगा। यदि मुझे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन और बनाने के लिए दे दिया जाए 200.200.200 1 2 3 4 5 6, तीसरा कॉम्बिनेशन 00 फिक्स रहेगा। सेम एज इट इज यदि मुझे सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन बोला जाए बनाने के लिए, तो होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1, तो लास्ट कॉम्बिनेशन में होंगे 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ऐसा हो गया, ये 00 फिक्स रहेगा। ये सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन है। सेम एज इट इज यदि लास्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दे दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 6, बात समझना भाई प्यारे दोस्त। क्या आया? ये आया 200.200.200.0। क्लियर है बात? लेकिन दूसरा नंबर क्या आया? 124, 200.200.200.4। तीसरा नंबर क्या आया? 1248, 200.200.200.8। तीसरा नंबर क्या आया? 1248, 8 + 4 12, 200.200.200.12। लास्ट में क्या होगा? 200.200.200. 8 की 8 बिट 1 होती तो कितना आता? 255। लेकिन लास्ट की 2 बिट क्या है? 0 है, तो लास्ट की 2 बिट का वेटेज कितना होता है? 3। 255 में से 3 गया तो कितना आया? 252। उससे ऊपर वाला क्या है बताओ फटाफट से? 200.200.200.
8 की 8 बिट 1 होती तो कितना लिखते 255, लेकिन लास्ट की 3 बिट 0 है, लास्ट की 3 बिट का वेटेज कितना होता है 7, 255 में 7 गया तो कितना है 248। ये बात क्लियर है कि नहीं भाई? चैट कैसे रुक गई भाई? एक सेकेंड वेट करो। तो बताओ भाई, रिफ्रेश करना एक बार। अच्छा बताओ भाई, ये क्लियर है बात? तो यानी हमारे पास पहली वाली क्या है, सबनेट आईडी है, और लास्ट वाला क्या है, ये डीबीए है। लास्ट वाला क्या है, ये डीबीए है। ठीक है, ये सबनेट आईडी है, ये डीबीए है। क्लियर है बात? अब देखो हुआ क्या है, पहला आईपी एड्रेस 0, दूसरा 4, तीसरा 8, चौथा 12। यहां पे ये आईपी एड्रेसेस सीक्वेंस में नहीं है मेरे भाई। अभी तक आपने, जैसे कि मान लो हमारे पास हमने डिवाइड किया था 4 सबनेट में या 8 सबनेट में, तो सबनेट के अंदर जो आईपी एड्रेस की रेंज होती थी वो सीक्वेंस में होती थी, 0 से 31, 0 1 2 3 डॉट डॉट 31, 32 से हमारे पास 63, 64 से हमारे पास 95 सीक्वेंस में होती थी। यहां पे सीक्वेंस में नहीं है। तो यानी हमारे पास दोस्तों रीजन ये है कि ये जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी हमारे पास यदि ये क्वेश्चन की बात की जाए कि लास्ट की 2 बिट बोरो ले ली जाए हमारे पास होस्ट आईडी से, तो ये वाला पार्ट प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। यानी प्रैक्टिकली यदि कोई भी सबनेट है या कोई भी नेटवर्क है तो उसके अंदर सारे आईपी एड्रेस किस में होने चाहिए, सीक्वेंस में होते हैं। सारे आईपी एड्रेस किस में होने चाहिए, सीक्वेंस में। कोई भी एक नेटवर्क है, मैं आपको बोल रहा हूं नेटवर्क के अंदर 128 आईपी एड्रेस हैं, तो सारे क्या होंगे सीक्वेंस में, 0 से 127। मैं बोल रहा हूं 256 आईपी एड्रेस है तो 0 1 2 डॉट डॉट 255 इस टाइप से। तो यानी प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन आपको ये नहीं बोल रहा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, वो तो ये बोल रहा है यदि ऐसा किया है तो इसकी सबनेट आईडी या डीबीए क्या होगा। तो कितनी बार ऐसे क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क में पूछे जाते हैं जो प्रैक्टिकली वो कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं कहीं भी, और थ्योरेटिकली वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, जितना पूछा गया उतना आंसर आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। अब देखो शॉर्टकट कैसे निकालेंगे यार, सिंपल सी बात है। ये तो हमारे पास 200 200 200 फिक्स ही रहेगा, 200 200 शॉर्टकट से नहीं आ जाते हैं हमारे पास। भाई ये क्या है, 0 0 है। पहला नंबर होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट 0, तो 6 0 हैं, आ गए 2 0, 8 के 8 0 हो गए तो 0 आ गया। लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे भाई, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 कर दो, तो ये 6 1 हो गए, तो लास्ट की 2 बिट 0 हैं। यदि पूरी 8 की 8 बिट 1 होती तो 255 होता, लास्ट की 2 बिट 0, इनका वेटेज कितना है 1 + 2 3, तो 255 में से 3 गया तो कितना बचा 252, तो 200.200.200.252 ये तो हमारे पास सिंपल शॉर्टकट है। अब सेकंड सबनेट की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल भाई, प्रैक्टिकली कोई भी नेटवर्क है तो उसके अंदर आईपी एड्रेस सीक्वेंस में होने चाहिए, तभी हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, कुछ भी तभी पॉसिबल है जब सारे आईपी एड्रेस सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, सेकंड सबनेट आ जाओ भाई, क्या होगा 200.200.200। सेकंड सबनेट देखो ये है मेरे पास, ये क्या लिखा है 0 1। पहला नंबर होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 0 0 0, तो सिर्फ ये वाली बिट 1 है तो कितना आएगा 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये 1 आया। लास्ट नंबर क्या होगा, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1, तो ये 6 बिट 1 कर दी, 0 1। 8 की 8 बिट 1 होती तो कितना आता 255, लेकिन इसमें ये वाली बिट 0 है जिसका वेटेज कितना है 2 है, तो 255 में से 2 गया तो कितना है 253, तो ये कितना आया 200.200
200.253। क्लियर है बात ये वाली? फटाफट से बता दो भी, ठीक है। हाँ, सीक्वेंस कंटिन्यूअस एक ही बात है भाई मेरे प्यारे दोस्त, एक ही बात है। अब यहां आ जाओ भाई हमारे पास 200.200.200 थर्ड वाले के लिए। ये क्या है? ये 2 है, पहला नंबर हॉट स्टडी में सारे के सारे बिट 0, तो ये 2 ही रह जाएगा। लास्ट नंबर क्या होगा? हॉट स्टडी में सारे के सारे बिट 1 कर दो, 6171। 8 की 8 बिट 1 होती तो कितना होता? 255। ये वाली 0 है, इसका वेटेज कितना है? 1। तो 255 में से 1 गया तो कितना है? 254। ठीक है। फोर्थ सबनेट की निकाल लो भाई, हमारे पास क्या आएगा? फोर्थ सबनेट 200.200.200 यहां पे देखोगे 1 + 2 कितना है? 3। पहला नंबर हॉट स्टडी में सारे के सारे बिट 0, 3 ही आ गया। लास्ट वाला 200.200.200 हॉट स्टडी में सारी की सारी बिट 1, 6121, 8 की 8 बिट 1, 255। क्लियर है? नंबर ऑफ हॉस्ट तो उतने ही रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। देखो कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे दोस्त, यहां पे मेरे पास ये क्वेश्चन है ना यार, हॉस्ट स्टडी 6 बिट की है, नंबर ऑफ हॉस्ट, नंबर ऑफ आईपी पर सबनेट इक्वल टू 2 पावर, हॉस्ट स्टडी 6 बिट की 2 पावर 6। नंबर ऑफ हॉस्ट की बात की जाए पर सबनेट 2 पावर 6 माइनस 2। भाई हॉस्ट तो उतने ही रहेंगे ना, 62 ही। सर कैसे भाई? एक बार बता यार, ये 6 बिट से मैंने तो 4 ही कॉम्बिनेशन बनाए ना, इन 6 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 64 बनेंगे ना। 6 बिट से कॉम्बिनेशन बना रहा हूं 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1, उसके बाद 0 0 0 1 0 0 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 0 से 63, तो कॉम्बिनेशन तो उतने ही बनेंगे भाई। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। यानी किसी भी यहां पे हम, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन था कि इतने सबनेट, किसी भी सबनेट की सबनेट आईडी डीबी है, मोनली हमारा यही था, और मैंने ये जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट आपको यहां से बता दिया था, इसकी इन डिटेल कि इस सबनेट का इस हॉस्ट, इस सबनेट का इस हॉस्ट, और डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में सबनेट मास्क के बाद। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, एक्चुअली क्या है। एक बात, यदि मान लो सबनेट आईडी मेरे पास यहां पे सबनेट आईडी यदि मान लो मेरे पास 2 बिट की है, तो कितने सबनेट बनेंगे? 4 बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, सबनेट आईडी यदि 3 बिट की है, सबनेट आईडी इक्वल टू 3 बिट, तो कितने सबनेट बनेंगे? 8 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। सबनेट आईडी 2 बिट की है तो नंबर ऑफ सबनेट 4 बनेंगे। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? पहले हमारे पास, बात समझना बहुत ही काम की बात है, पहले क्या होता था स्टार्टिंग में कि सबनेट आईडी में सारी की सारी बिट 0 हम कैंसिल कर देते थे।
क्या कर देते थे हम, कैंसिल। भाई यहां से सबनेट आईडी में भाई नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे हमारे, सबनेट आईडी में सारे की सारी बिट 0, तो यहां पे हमारे पास ये 4 सबनेट बनेंगे। सबनेट आईडी में सारी की सारी बिट 0, इसको कैंसिल कर दिया। सबनेट आईडी में सारी की सारी बिट 1 कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास कितने सबनेट बनते थे, 2 सबनेट बनते थे, वैलिड सबनेट, वैलिड सबनेट, वैलिड सबनेट। ठीक है, यहां पे हमारे पास 3 बिट से कितने सबनेट बने, 8 सबनेट बने हैं। ठीक है, तो सब यहां पे हमारे पास सबनेट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है, तो इसको हम कैंसिल कर देते थे। सबनेट आईडी में सारी की सारी बिट बने तो इसको कैंसिल कर देते थे। और ये क्या है मेरे पास, वैलिड सबनेट है। ये वैलिड सबनेट होते थे कि सबनेट आईडी में भी सारी की सारी बिट 0 है तो क्या कर दो, कैंसिल कर दो। सबनेट आईडी में सारी की सारी बिट 1 है तो कैंसिल कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे यदि नंबर ऑफ सबनेट्स देखा जाए तो कितने होंगे, नंबर ऑफ सबनेट्स, नंबर ऑफ सबनेट। भाई सबनेट आईडी 2 बिट की तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे, 2 पावर 2 माइनस 2 यानी 2। यहां पे सबनेट आईडी 3 बिट की थी तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होते थे, नंबर ऑफ सबनेट्स 2 पावर 3 माइनस 2 6 पहले। ठीक है, यहां पे ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको पॉइंट समझाता हूं। क्या लिखा है, इन पास्ट देयर वर लिमिटेशन टू द यूज ऑफ सबनेट 0, यूज ऑफ सबनेट 0। सबनेट 0 के आगे क्या लिखा है, ब्रैकेट में ऑल सबनेट बिट्स आर सेट टू 0। यदि सबनेट की सारी सारी बिट 0 है तो उसको सबनेट 0 बोलते थे। ठीक है, एंड ऑल वन सबनेट, ऑल वन सबनेट का मतलब क्या है, ऑल सबनेट बिट्स सेट टू 1, यदि सारी सबनेट बिट्स 1 थी। सम डिवाइस वुड नॉट अलाउ द यूज ऑफ दीज सबनेट, यानी कुछ डिवाइस इन सबनेट का यूज अलाउड नहीं करती थी। बात समझ में आ गई, ये बात होगी पास्ट की। यहां पे क्या लिखा है पूरा, प्रॉब्लम विद सबनेट 0 एंड ऑल वन सबनेट, 0 सबनेट और 1 सबनेट, यानी पहले वाले सबनेट में क्या इश्यू था और लास्ट वाले सबनेट में क्या इश्यू था। यहां पे क्या लिखा है, ट्रेडिशनली इट वाज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट सबनेट 0 एंड द ऑल वन सबनेट नॉट बी यूज्ड फॉर एड्रेसिंग, यानी सबनेट 0 और सबनेट 1, पहला सबनेट और आखिरी सबनेट हम यूज नहीं करते थे। दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ ऑल जीरोज एंड ऑल वंस इन द सबनेट फील्ड should not be assigned to actual physical subnet, actual physical subnet. This is the reason why network engineer required to calculate the number of subnet obtained by borrowing 3 bits. 3 बिट बोरो ले रहे, बोरोइंग 3 बिट्स, would calculate 2 power 3 minus 2, 2 power 3 8 minus 2 6 एंड नॉट 2 पावर 3। तो 2 पावर 3 नहीं, सबनेट आईडी 3 बिट की 2 पावर 3 नहीं, 2 पावर 3 माइनस 2 यानी 6 सबनेट। द माइनस 2 टेकन इनटू द अकाउंट दैट सबनेट 0 एंड ऑल वंस सबनेट्स आर नॉट यूज्ड ट्रेडिशनली। पहले सबनेट 0 या सबनेट 1 का जिस भी पहला सबनेट क्या होता, सबनेट आईडी में सारी की सारी बिट 0 और लास्ट वाले सबनेट में क्या होता है, सबनेट आईडी में सारी की सारी बिट 1। इसका यूज नहीं करते थे नेटवर्क इंजीनियर्स, पहले वाले सबनेट को और आखिरी सबनेट को कैंसिल कर देते थे। लेकिन आगे सुन लो, पूरा कंक्लूजन बताऊंगा इसका क्या है। टुडे द यूज ऑफ सबनेट 0 एंड ऑल वन सबनेट इज जनरली एक्सेप्टेड एंड मोस्ट वेंडर्स सपोर्ट देयर यूजेस। आज की डेट में हम सबनेट 0 और सबनेट 1 का यूज कर सकते हैं, पहले हमारे पास नहीं होता था। तो एक बात आपको बता दूं, यदि आज की डेट में आपसे यह पूछा जाए क्वेश्चन कि सबनेट आईडी 6 बिट 3 बिट की है, नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे, तो आप लिखोगे 2 पावर 3 8। पहले हमारे पास क्या होता था, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सबनेट 0 या सबनेट 1 यानी फर्स्ट सबनेट या लास्ट सबनेट को कैंसिल करने की रिक्वायरमेंट
नहीं है। ठीक है, अब बात समझते रहना, कुछ कमेंट मत करो। ठीक है, मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं। ठीक है, क्या है, क्यों। मैंने आपको इससे पहली क्लास में यह बताया था क्या होता था। फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी, फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी और पूरे एंटायर नेटवर्क की नेटवर्क आईडी दोनों क्या थी, सेम थी। इस वजह से प्रॉब्लम होती थी फर्स्ट सबनेट में। मैंने आपको क्या बताया था, पूरे एंटायर नेटवर्क का डीबीए और लास्ट सबनेट का डीबीए दोनों क्या होता था, सेम होता था। इसलिए लास्ट सबनेट में क्या थी, प्रॉब्लम थी। तो इसलिए पहले वाले को और आखिरी वाले को हम यूज नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में हम यूज करते हैं और कर सकते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट वाला कैंसिल नहीं करते। कैसे कर सकते हैं इसको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सबनेट मास्क पढ़ लें। जब तक मास्क नहीं होगा तो मैं एक्चुअल उसका सिनारियो बता नहीं सकता कि आज की डेट में कैसे हम यूज कर सकते हैं सबनेट 0 या सबनेट 1 का, यानी पहले वाले सबनेट का या लास्ट सबनेट का। बात समझ में आई? फटाफट बताओ। क्लियर है? जितनी इंफॉर्मेशन बताइए सिर्फ उतनी सुनो अभी। ये बात क्लियर है? बिल्कुल, चलो, बहुत ही शानदार। चलो भाई, अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों सबनेटिंग कैटेगरी 2 की तरफ। मतलब ये जनरली मैंने आपको बताया कि ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सबनेट आईडी यदि 10 बिट की है तो नंबर ऑफ सबनेट्स 2 पावर 10 होंगे। सबनेटिंग कैटेगरी 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका एक ही एग्जांपल करेंगे और यहां से आपको सबनेट मास्क के बारे में कुछ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सबनेट मास्क क्या है हमारे पास, इट इज 32 बिट नंबर। ये क्या है, 32 बिट का नंबर है। यूज टू इंडिकेट नंबर ऑफ बिट्स बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी एंड देयर पोजीशन बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग रूल्स। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सबनेट मास्क क्या है। सबनेट मास्क कुछ नहीं है, 32 बिट का ही नंबर है। सबनेट मास्क आपको यह बताएगा कि कितनी बिट आपने बोरो ली हैं और किस पोजीशन से बोरो ली हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया था, 4 सबनेट में डिवाइड किया, 2 बिट स्टार्टिंग वाली बोरो ले रही थी। 8 सबनेट में डिवाइड किया तो स्टार्टिंग वाली 3 बिट बोरो ली थी। एक एग्जांपल मैंने क्या किया, लास्ट की 2 बिट बोरो ले ली। ये कौन बताएगा आपको कि कितनी बिट बोरो ली गई हैं और उनकी पोजीशन कहां है। बिट भाई 2 बिट बोरो लेनी है, होस्ट आईडी 8 बिट की है, तो थ्योरेटिकली तो मैं लास्ट की 2 बिट भी बोरो ले लूंगा, मिडिल की 2 बिट भी बोरो ले लूंगा, पहली वाली 2 बिट भी बोरो ले लूंगा। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा सबनेट मास्क। सबनेट मास्क की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितनी बिट बोरो ली गई है होस्ट आईडी से और उनकी पोजीशन क्या है। क्या लिखा है हमारे पास आगे, नंबर ऑफ वंस, रूल नंबर 1, नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क इंडिकेट नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वंस क्या इंडिकेट करते हैं, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। आगे क्या है, नंबर ऑफ जीरोज इन द सबनेट मास्क इंडिकेट होस्ट आईडी पार्ट। नंबर ऑफ जीरोज क्या है, होस्ट आईडी पार्ट है। अब मैं आपको एक कहानी बताऊं दोस्तों, ठीक है सर, कहानी क्या, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। डिफॉल्ट सबनेट मास्क, भाई डिफॉल्ट सबनेट मास्क मेरे पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। कोई स्टूडेंट बताएगा क्या होंगे भाई, क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए, क्लास सी के लिए। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए के लिए है 255.0.0.0, क्लास बी के लिए है 255.255.0.0,
और क्लास सी के लिए है मेरे पास 255.255.255.0। ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब जब आपने एक भी बिट होस्ट आईडी से बोरो नहीं ली है। तो क्लास ए में हमारे पास कितने वंस है सबनेट मास्क में? 255 का मतलब क्या? 8 वंस। 8 वंस होंगे। क्लास बी में कितने वंस होंगे? 16 वंस होंगे। और क्लास सी में कितने होंगे? 25 वंस होंगे। यदि क्लास ए में सबनेट मास्क में 8 वन से ज्यादा हैं तो इसका मतलब बिट बोरो ली गई है। क्लास बी के सबनेट मास्क में यदि 16 से ज्यादा वन है तो बिट बोरो ली गई है। क्लास सी के सबनेट मास्क में यदि नंबर ऑफ वंस 24 से ज्यादा हैं तो बिट बोरो ली गई है। अब देखो इसके लिए हम एक चीज और समझते हैं। सर क्या समझते हैं? मान लो मैं फॉर क्लास ए के लिए बात कर लेता हूं। यहां पे फॉर क्लास ए एक बात यहां से समझते हैं कि ये डिफॉल्ट क्यों है सबनेट मास्क फॉर क्लास ए। भाई हमारे पास सबनेट मास्क कितना है? 255.0.0.0। इसको 0 1 में कन्वर्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां से आप मुझे बताओ नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ वंस कितने हैं? नंबर ऑफ वंस है 8। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं मेरे पास? 24। मैंने क्या बताया था अभी? नंबर ऑफ वंस इन दी सबनेट मास्क इंडिकेट नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। नंबर ऑफ वंस क्या इंडिकेट करता है? नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी इक्वल टू नंबर ऑफ वंस। तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 8। नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट होस्ट आईडी पार्ट। तो होस्ट आईडी कितने बिट की होगी? इट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जीरोस। नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी कितने बिट की होगी? इट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस इक्वल टू नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू होस्ट आईडी पार्ट। तो ये नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी इक्वल टू 8 है। नेटवर्क आईडी कितने बिट की होगी? ये किस पे डिपेंड करेगा? ये क्लास पे डिपेंड करेगा। और क्लास क्या है? ए। तो ए क्लास के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की है? 8 बिट की है। तो प्लस सबनेट आईडी इक्वल टू 8। तो सबनेट आईडी यहां पे क्या आ गई? 0 बिट की आ गई। 8 माइनस 8 0 बिट। तो यानी यहां से एक भी बिट बोरो नहीं ली गई है। यहां से एक भी बिट बोरो नहीं ली गई है। बात क्लियर है? तो इसीलिए हम जब सबनेट आईडी 0 बिट आया तो कोई भी बिट बोरो नहीं ली गई है, इसलिए ये डिफॉल्ट है। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या एग्जांपल यहां से पूछा जाएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है सबनेट मास्क का। इफ नेटवर्क आईडी दिस वन, सबनेट मास्क दिस वन, देन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी। कितनी बिट बोरो ली गई है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल एंड देयर सबनेट आईडीज। और तीसरा क्या है? नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, बताओ भी फटाफट से। कोई स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर क्या होगा? देखो सबनेट मास्क जो गिवन है वो क्या गिवन है? 255 255 255 255.255.255। बात समझना। डॉट क्या है? 192 1 2 3 4 192। चलो इसको 0 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 192 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बात? इसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 2 26। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं?
6। नंबर ऑफ वंस क्या इंडिकेट करता है? नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी 26। नेटवर्क आईडी किस पे डिपेंड करता है? क्लास पे डिपेंड करता है। ये क्या है? 200 किस क्लास का है? ये है क्लास सी का। तो क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है मेरे भाई? 24 बिट की। होस्ट आईडी कितने बिट की होती है मेरे भाई? 8 बिट की। तो नेटवर्क आईडी 24 बिट, 24 प्लस सबनेट आईडी इक्वल टू 26। तो सबनेट आईडी कितने बिट की हो गई मेरे पास? 2 बिट। सबनेट आईडी 2 बिट की है, तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने होंगे? इक्वल टू 2 पावर 2 यानी 4। नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं? होस्ट आईडी पार्ट। तो होस्ट आईडी इक्वल टू 6 बिट। तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट क्या होगा? 2 पावर 6 माइनस 2 62। तो पहले क्वेश्चन की बात की जाए नंबर ऑफ बिट बोरोड फ्रॉम होस्ट आईडी, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? कितनी बिट बोरो ली गई है? 2 बिट बोरो ली गई। सबनेट आईडी 2 बिट की है ना, 2 बिट बोरो ली गई है। नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल, तो कितने सबनेट पॉसिबल है भाई? 4 सबनेट। और उसके आगे एंड सबनेट आईडी भी पूछा है। क्या पूछा है इसकी? सबनेट आईडी। सबनेट आईडी निकालेंगे अभी। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 62। ठीक है, यानी इन तीनों के आंसर निकल गए, लेकिन यहां पे ये सबनेट आईडी भी पूछ रहा है कि भाई इनकी सबनेट आईडी क्या होंगी मेरे प्यारे भाई। क्या पूछ रहा है? सबनेट आईडी। कोई स्टूडेंट बताएगा भाई सबनेट आईडी क्या होंगी? देखो एक बात समझ लो यार, यहां से मैं यदि पूछूं तो सबनेट कितनी बिट बोरो ली गई है? 2 बिट बोरो ली गई है। कोई स्टूडेंट बताएगा कौन सी 2 बिट बोरो ली गई है? भाई क्लास सी के अंदर मेरे प्यारे दोस्त नेटवर्क आईडी कितनी बिट की है? 24 बिट की है। 24 वंस तो नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स हैं। जो भी क्लास सी के अंदर यदि सबनेट मास्क में 24 वंस होने चाहिए, बिकॉज क्या है? 255 255 255 नेटवर्क आईडी 24 बिट की 24 वंस होने चाहिए। उससे एक्स्ट्रा जितने भी वंस हैं, ये वाली जो 2 बिट हैं वो सबनेट आईडी को डिनोट कर रही है, और ये वाली 6 बिट होस्ट आईडी को डिनोट कर रही है। और यहां ऐसा ही तो हुआ है, सबनेट आईडी 2 बिट की है, होस्ट आईडी 6 बिट की है। क्लियर है बात? चलो अब मैं सबनेट आईडी निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं दोस्तों? सबनेट आईडी। कैसे निकालूंगा भाई? सबसे बड़ी बात क्या है यहां सबनेट आईडी निकालने की? सबनेट आईडी क्या होंगी? सबनेट आईडीज। तो सबनेट आईडीज की दोस्तों बात की जाए तो मेरे पास क्या है? सबनेट आईडी भाई 24 बिट तो 200 200 200 तो फिक्स ही है। 200.200.200 ये तो फिक्स ही है। ये वाली 2 बिट सबनेट आईडी को डिनोट कर रही हैं। 2 बिट क्या डिनोट कर रही है? सबनेट आईडी। इसके आगे वाली 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिट किसको डिनोट कर रही है? होस्ट आईडी को डिनोट कर रही है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे भाई सबनेट आईडी पूछ रहा है, खाली डीबी नहीं पूछ रहा। तो क्या होगा? 200.200.200.200। भाई 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना हमारे पास। सबनेट आईडी 2 बिट की 0 0 0 1 1 0 1 1। इससे पहला क्या है? 200.200.200 200.200.200 200.200.200। सबनेट आईडी का मतलब क्या है? होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 0 कर दो। भाई डीबीए नहीं पूछ रहा है, डीबीए में क्या होता है? होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1,
बट पूछ क्या रहा है, सबनेट आईडी। तो सबनेट आईडी का मतलब क्या, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को जीरो कर दो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो क्या आया, 200.200.200.0। दूसरा क्या आया, 200.200.200. भाई इसका वेटेज कितना है, 128 है, इसका कितना है 64 है, तो कितना आया 64। ये कितना आया 200.200.200. कितना है 128। ये कितना आया 200.200.200.192। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको भूल जाओ यार इसको क्या करो मेरे दोस्त, इसको भूल जाओ। सबनेट आईडी निकालने के लिए क्या लगाओ, एडी है ना भाई। ऐसे काम नहीं करना है मेरे भाई। कैसे करना है सर, सबनेट आईडी 2 बिट की थी, 2 बिट सबनेट आईडी को डिनोट कर रही थी। 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। बात समझ में आ गई। अभी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा हूं बस। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से क्या करना है, इसका वेटेज लिख लो। ये वाली 2 बिट थी ना, इसका वेटेज 128, इसका 64 है। इसका कितना है 128 और इसका कितना है 64। तो भैया कितना हुआ 0। इस बिट का वेटेज कितना है 64 64। इस बिट का वेटेज कितना है 128। ये 128 64 192। तो ये सबनेट आईडीज होंगी ना हमारे पास, सबनेट आईडीज। बताओ कैसा लगा खेल। क्लियर है कि नहीं बताओ। तो यानी इसको भूल जाओ, सिर्फ कहां एडी रूल याद रखना है। मजा आया कि नहीं आया। चलो एक लास्ट सवाल, ये सवाल देख लो फटाफट से, देख लो फटाफट से, 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना है भाई, 5 मिनट के अंदर मेरे भाई। नेटवर्क आईडी गिवन है, सबनेट मास्क गिवन है, आइडेंटिफाई करना है। सबनेट मास्क गिवन है, क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद क्या 224 1 2 3 4 5 6। अच्छा 3 है यार, 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यार एक बात बताओ, डायरेक्ट निकाल लें क्या, डायरेक्ट मजा आएगा ना। देखो ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये है 200 का मतलब है क्लास सी। क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी मेरे भाई कितने बिट की होती है 24 बिट की। होस्ट आईडी मेरे भाई कितने बिट की होती है 8 बिट की। तो यानी फर्स्ट 24 बिट ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेटवर्क आईडी को। एक्स्ट्रा वंस इससे ज्यादा यदि हैं तो क्या है, सबनेट आईडी। और नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इंडिकेट क्या करते हैं, होस्ट आईडी पार्ट। मैंने आपको भी बताया था भाई, क्या बताया था, नंबर ऑफ जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होस्ट आईडी पार्ट। तो जीरो को क्या बना लो भाई, होस्ट। तो सिंपल यहां से क्या निकल गया, सबनेट आईडी इक्वल टू 3 बिट। सबनेट आईडी 3 बिट की है
तो नंबर ऑफ सबनेट्स कितने हो गए मेरे भाई? 2 पावर 3 8। होस्ट आईडी कितने बिट की है? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने हो गए? नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट 2 पावर 5 - 2 30। तो नंबर ऑफ बिट बोरो, कितनी बिट बोरो ली गई है भाई? कितनी बिट बोरो ली गई है? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल, इसका आंसर कितना होगा? 8। सबनेट आईडी निकालेंगे। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट 30। क्लियर है बात भाई? अरे मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर है कि नहीं? फटाफट से बता दो भाई। सबनेट आईडी निकालनी, क्या निकालना मेरे भाई? सबनेट आईडी। सबनेट आईडी निकालते हैं बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से। सबनेट आईडी, सबनेट आईडी भाई क्या लगाएंगे? एडी रूल। एडी रूल जिंदाबाद। ठीक है, सबनेट आईडी है कितने बिट की मेरे भाई? सबनेट आईडी है 3 बिट की। क्या होगा? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और एक क्या होगा? 1 1 1। लेकिन प्यारे भाई, इसके सामने वेटेज लिखना मत भूल जाना यार। सबसे कमाल की बात पता है क्या है? सबसे कमाल की बात यह है कि ये जो इसका वेटेज 128 64 32, 128 64 32, इसका 128, इसका 64, इसका 32, 128 64 32। तो ये कितना आया? 0। ये 1 है, इस बिट का वेटेज कितना है? 32। ये वाले बिट 1 है, इसका वेटेज कितना है? 64। ये वाली दोनों बिट 1 है, 64 32 96। ये वाली बिट 1 है, इसका वेटेज कितना है? 128। ये है 128 इस बिट का वेटेज, इसका है 32, 128 32 160। ये 128 64 192 और ये कितना है? 128 64 192 224। तो ये क्या आ गई हमारे पास? ये सबनेट आईडी आ गई किस रूल से? एडी रूल। क्लियर है बात? चैट देखो, फटाफट से बता दो भाई, ये बात समझ में आई? मजा आया कि नहीं आया? बताओ फटाफट से। क्लियर है? अरे वो यार सब बेकार की बातें हैं, ठीक है? ये लेटेस्ट बातें चल रही भाई। जय श्री राम, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, यहां पे ये तीसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ये क्वेश्चन को होमवर्क में ले लो मेरे प्यारे भाई। यहां पे सबनेट मास्क में 44 लिखा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, होमवर्क। ठीक है, मैं अगली क्लास से पहले कराऊंगा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है ये, इसको भी होमवर्क में ले लो। ऐसा ही क्वेश्चन है सिमिलर, आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी होमवर्क में ले लो। एक क्वेश्चन और है, इसको भी होमवर्क में ले लो। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस हमारे पास हो गए दोस्तों होमवर्क में। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हम और भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम भी इसकी सॉल्व करेंगे, तब जाने के बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन भाई अभी 11 बजे मेरा एक सेशन है यार। कितने बजे दोस्तों? 11 बजे 11 PM एक सेशन लगा हुआ है अभी यूट्यूब के अंदर। किसके अंदर? यूट्यूब के अंदर। एक बात बताओ यार, क्या आप ये चाहते हो कि 2020, कितने स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि 2024 में उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आनी चाहिए? कितने स्टूडेंट चाहते हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। कितने स्टूडेंट्स ये चाहते हैं
कि उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आनी चाहिए 2024 में। सब लोग चाहते हैं बहुत शानदार फर्स्ट रैंक, AIR 1 कैसे आएगी? तो यदि आप चाहते हो कि ऑल इंडिया रैंक 1 का क्या प्लान है, ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आ सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, यानी जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए हैं उनमें कुछ तो सिमिलरिटी रही होगी। वो कैसे पढ़ाई करते हैं, उसकी क्या अप्रोच थी, कितने घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी कितनी पढ़ते हैं, पूरी कहानी को समझाने के लिए मैं, चंदन सर, आपके फेवरेट बाबा सर और दीप्तांशु सर, ये सब ले रहे हैं सेशन अभी 11 PM पर, ठीक है। यदि आप भी चाहते हो ऑल इंडिया रैंक 1 लाना गेट 2024 में, तो ये सेशन 11 PM पे अभी जस्ट 5 मिनट बाद लाइव होने वाला है। किस पे? गेट वाला मेन चैनल, गेट वाला मेन चैनल पे, ठीक है, YT पे। तो इस सेशन में आप आ सकते हो और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी ऑल इंडिया रैंक 1 की क्या अप्रोच होती है, ठीक है। हाँ, 11 बजे अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए हम क्लास भी आपकी जल्दी छोड़ रहे हैं। 3 मिनट बाद सेशन, 3 मिनट के बाद सेशन लाइव हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।